वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आपके लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड में उस समय किस तरीके की साइंसेस जो है साइंस प्रगति कर चुकी थी, टेक्नोलॉजी प्रगति कर चुकी थी। तो हमने क्या देखा था कि स्कॉलर्स जो है वो मैथमेटिक्स और उसके वेरियस ब्रांचेस जैसे अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोलॉजी सबसे क्या थे, फेमिलियर थे। वो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, क्या करते थे वो ट्रायंगल्स, स्क्वायर, सबका एरिया, सम डिफरेंसेस, सब चीज़ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक, अब जीरो की इन्फॉर्मेशन जो है तब लोगों को थी, इसी वजह से बहुत बड़े बड़े नंबर्स का भी जो कैलकुलेशन जो है वो कर लेते थे। और एस्ट्रोलॉजी भी बहुत हद तक डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि क्या था, आपका पंचांग बन चुका था। तब क्या हुआ था, पंचांग बनाने में मदद मिली। वो सोलर और लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को भी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाते थे। और उन्होंने जो है सन से कितनी दूरी है, सेलेस्टियल बॉडीज की जो है सन से कितनी दूरी है, मून से है, और इन सारी चीज़ों का जो उन्होंने अनुमान लगाया था, जो वैल्यू निकाली थी, वो आज के डेट में जो वैल्यू निकलती है उसके नियरली एकदम सेम ही है। ठीक, तब आप इससे सोच सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब कितनी आगे थी। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या, सूत्रकाल। अब सूत्रकाल की कॉम्पोजिशन की क्यों गई, सूत्रकाल की स्टूडेंट्स या फिर सूत्र लिटरेचर की कॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स की गई समराइज करने के लिए। किसको, वैदिक लिटरेचर को समराइज करने के लिए। वैसे तो वो बहुत बड़ा है, पर उसको थोड़ा सा समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कॉम्पोजिशन की गई थी सूत्र लिटरेचर की। ठीक, वैदिक लिटरेचर को बेसिकली 6 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है। ठीक, और उसको हमने क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। क्या, वेदांग, पहले भी पढ़ा है हमने इसके बारे में। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र टेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक। इन दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट याशुक्स, निरुक्ता एंड महर्षि पनिनीस अष्टाध्यायी आर मोस्ट प्रोमिनेंट। अब यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि जो है निरुक्ता किसके द्वारा लिखी गई है, तो याशुक्स की निरुक्ता, और अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, महर्षि पाणिनि के द्वारा। ठीक, अष्टाध्यायी वेदोत्तरा इज द अर्लीस्ट वर्क ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, तो किस में लिखी गई है ये भी यहाँ से पता चलता है। तो अष्टाध्यायी आपकी संस्कृत में लिखी गई है, किसके द्वारा, महर्षि पाणिनि। इट्स टाइम इज बिलीव टू बी मिड 5th सेंचुरी BC। यश्क निरुक्ता क्लासिकल संस्कृत द ओल्डेस्ट बुक ऑफ प्रोज। अब ये लाइन भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ओल्डेस्ट बुक ऑफ प्रोज कौन सी है, तो निरुक्ता है। निरुक्ता, उसके राइटर कौन है, यश्क है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट बुक ऑफ प्रोज जो है किस में लिखी गई है, संस्कृत में है कौन सी, निरुक्ता, राइटर कौन है, यश्क। ठीक, अब आ जाते हैं सूत्रकाल सिविलाइजेशन पे। ठीक, तो सूत्रकाल सिविलाइजेशन का आपको स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मिलता है कहाँ से, सूत्र लिटरेचर से। कहाँ से मिलता है इंफॉर्मेशन, सूत्र लिटरेचर से मिलता है आपका सूत्रकाल सिविलाइजेशन का इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका सूत्रकाल के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एज पर द सूत्र पीरियड केम द वर्ण चेंज इन टू कास्ट। अब जैसे हमने वर्ण पढ़ा था ना, वर्ण सिस्टम होता था, वो बदल गया किसमें, वो बदल गया कास्ट में। ठीक, द बेस ऑफ द कास्ट वॉज बर्थ इंस्टेड ऑफ कर्म। अब पहले क्या था, 4 वर्ण हुआ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर वो वर्ण किसके बेसिक पे डिवाइडेड थे, वर्ण डिवाइडेड थे आपके स्टूडेंट्स कर्मों के बेसिस पे। ठीक है, कर्मों के बेसिस पे। पर अब कर्म के बेसिस पे वर्ण या कास्ट डिवाइड नहीं होती थी, किस बेसिस पे होने लगी, बर्थ के। जिस कुल में जिस इंसान का जन्म होता था वो उसी कुल का कहलाने लग जाता था या उसी कास्ट का कहलाने लग जाता था। आज भी तो यही होता है। ठीक है, जिसका जन्म ब्राह्मण के घर में वो ब्राह्मण, शूद्र के घर में तो शूद्र। ठीक है, तो वर्ण क्या हो गया, चेंज हो गया कास्ट में। और क्या चीज हो गई, जो कास्ट का बेस हो गया वो क्या हो गया, बर्थ हो गया इंस्टेड ऑफ कर्मा। इंटरकास्ट मैरिज या केटरिंग, या फिर क्या हम कहेंगे केटरिंग, क्या जैसे एक दूसरे के घर खाना या खाना बनाना, ये सब कुछ क्या था, बैन था, टोटली बैन था। ठीक है, द फर्स्ट 3 वर्ड्स जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे उनको टुगेदर क्या बोलते थे, द्विज बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द्विज क्या होता है, तो पहले 3 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को क्या बोलते थे, द्विज बोलते थे। ठीक है, एंड वे आर कॉल्ड सेपरेट फ्रॉम शूद्र, शूद्र से सेपरेट रखते थे। पदिनी ने 2 शूद्र के बारे में जो है बताया है या मेंशन किया है, क्या, एक्साइल्ड जो सिटी से बाहर रहते थे। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट
जो रहते सिटी में थे पर कुछ सर्टेन लिमिटेड एरिया में रहते थे, हर जगह उनको रहना अलाउ नहीं था। वो सिटी में रहते थे, पढ़ नहीं सकते थे, वो यज्ञ नहीं परफॉर्म कर सकते थे, चैंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनका एक ही काम होता था, दूसरे वर्णों को क्या करना, सर्व करना। अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ, शूद्र नियर द क्रिमिनेशन में बी कंसिडर्ड टू इम्प्योर। और जो क्रिमिनेशन ग्राउंड के पास जो है, क्रिमिनेशन ग्राउंड के पास जो भी शूद्र रहते थे उनको क्या इम्प्योर माना जाता था। अनटचेबिलिटी यहीं से जो है, शूद्रों की अनटचेबिलिटी यहीं से जो है इस पीरियड से ही स्टार्ट हो गई, ठीक। ये कुछ बेसिक था आपका सोशल लाइफ का, और आगे का जो है डिटेल में इसका नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।